हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और मैं अभी एस बी आई पी ओ का पेपर दे के आ गया हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा एस बी आई पी ओ का प्री, जो आज 20 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट वाला था। तो कैसा हुआ, क्या था, नहीं था, उससे पहले कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने सेंटर पे पहुँचा तो मेरी मुलाकात दो एज अ बैंक ऑफिसर से हुई। एज अ मेरे फ्रेंड थे वो। तो मुलाकात में तो सरप्राइज़ हो गया, तो बोला कि हाँ यस मैं सतना से आया हूँ, तो ऐसे दिस दैट था। तो बात हुई तो बोला कि, तो मैंने उससे पूछा कि आज कितनी शिफ्ट, तो बोला कि नहीं आज 4 शिफ्ट है, आज ऐसा गेम नहीं है। तो बात हुई तो थोड़ा सा एनर्जी बूस्टअप हुआ कि चलो आज मेरे दोस्त वगैरह मिला। तो जैसे मैं सेंटर इन किया तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ थे, पूछो मत। लग रहा था कि आज अब ब्रांच में आया हूँ मैं। मतलब अच्छा लगा देख के, मतलब वेल मैनर्ड, मतलब हैंडसम, मतलब गजब, मतलब माहौल बना हुआ था यार। कितना मज़ा आ रहा था देख के। मतलब लग रहा था कि यस, एस बी आई पी ओ मतलब देने जाओ तो सीखने को भी मिलता है और थोड़ा सा एनर्जी बूस्टअप भी होता है कि हाँ जैसे इन किया। उसके बाद सब चीज़ हुआ बढ़िया से, वेल मैनर्ड में, मतलब सब कुछ बढ़िया से वेल मैनर्ड में, कोई कैहोस नहीं, मतलब बढ़िया से हो गया। उसके बाद जो पेपर सीट मिला ना यार, मज़ा आ गया। मतलब भले ही गंदा था पेपर, मतलब इतना भी अच्छा नहीं था, बट गंदा था। बट 9 पेज का यार स्टेपल किया हुआ, मतलब गदगद कर रहा था। मतलब लिखने में मतलब कोई भी कठिनाई, जैसे लाइक कॉपी पे जैसे आप लिखते हो ऐसा फील हो रहा था। मतलब मज़ा आ गया। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले रीजनिंग इंग्लिश खुली। और एज यूजल मुझे लगा कि इंग्लिश ईजी आएगी, बट दिस टाइम इंग्लिश वाज टफेस्ट। टफेस्ट जो भी बोलो आप, टफ थी। मानो या ना मानो, भले ही लोग कहे कि इजी थी, मगर मैं कहूँगा कि ये टफ था पेपर। इंग्लिश पेपर वाज टफ, क्योंकि इसने जो पूछा हुआ है, जो आप बनाते हो वो नहीं पूछा। इसने पूछा है लाइक का क्लोज टेस्ट है, 6 नंबर का क्लोज टेस्ट आया था। उसमें पूछा था, मुझे लगा कि वर्ड आएगा, बट उसने पूरे के पूरे सेंटेंस पुट किया हुआ था, लाइक का फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला सीन था। और कोई ऑप्शन में ये वर्ड नहीं था कि आपको वर्ड से करना था। 6 में आपको फ्रेजल रिप्लेसमेंट की सीन चल रहा था। आपको ईज भी लगाना है, या तो वाज लगेगा, उसको एडवर्ब भी लगेगा, उसके बाद भर भी लगेगा, उसके बाद सेंटेंस बना हुआ था। यार आप ये से सोचो, लाइक मेंस का पेपर दे रहे हो। मेंस में भी ऐसा नहीं आया, अभी तो 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो मेंस में भी नहीं आया। बट एस बी आई इस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो डेफिनेटली एस बी आई ने कर दिया। और उसके बाद फ्रेजर रिप्लेसमेंट आया। एज एज नॉर्मल आप एज यूजल जैसे बनाते हो फ्रेजर में कि हाँ इसमें एरर है, बट इसने उसके ऊपर जाके इसने बोला कि हम वैसे नहीं करेंगे, आप फ्रेजर रिप्लेसमेंट है तो आप क्या करो, इस पूरे सेंटेंस को उड़ा दो, नया सेंटेंस यूज करो। और ऑप्शन भी वैसे ही था। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी ऐसे थे। उसके बाद ईरर बेस्ड क्वेश्चन आया, तो उसमें आपको चुनना था कि कौन सा राइट है। तो ऑप्शन ए भी था, ऑप्शन फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, 3 स्टेटमेंट थे। और तीनों स्टेटमेंट अलग अलग थे, कोई भी कनेक्टेड नहीं था। उसके बाद उसमें से राइट वाला चुनना था कौन सा सही है। और ये एक साथ नहीं था, जैसे क्लोज टेस्ट से पहले एक था, उसके बाद क्लोज टेस्ट खत्म हुआ तब हुआ, फिर फ्रेजल रिप्लेसमेंट वो स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर आया, ये हो गया। उसके बाद वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आता, जो आपको मैंने पहले भी बोला था कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो 2 आया था, वर्क आया था और स्ट्राइक आया था। तो एक में तो तीनों सही था वर्क वाले सीन में, और स्ट्राइक वाले में शायद ए सी सही था, मुझे बीच वाला बी गलत लग रहा था, तो सही वाला पेयर चुनना था। तो ये मैंने बनाया। उसके बाद मैंने सबसे पहले लास्ट में पहुंचा था, 3 क्वेश्चन आपके वर्ड अरेंजमेंट के थे, जो कि सबसे इजी था, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं था। उसके बाद पैसेज मैंने पढ़ा, पैसेज भी लेंदी था, यूएस से रिलेटेड था, कुछ डेटा के बारे में था, 90% या 60%। और इसमें अपने ओएसीडी से भी रिलेटेड था। ओएसीडी सी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, उस वो भी डेटा इंडिया के बारे में दे रखा था। इंडिया, यूएस और कुछ कुछ देश था, उसके बारे में कंपेयरिंग कर रहा था। तो ये क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चंस में 2 वर्ड भी थे। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड, आप लोग बताना कमेंट में क्या वर्ड था, बट उसके मैंने सही ऑप्शन मैंने सही टिक किए हैं, इतना याद है। तो उसके बाद पैसेज मैंने पढ़ा। पैसेज पढ़ने के बाद मैंने देखा कि अरे यार ट्रू फॉल्स में ही क्वेश्चन जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन तो बना लिए, उसके बाद ट्रू फॉल्स जा रहा था, बट पैसेज भी लेंदी था और ट्रिकी था। बट ओवरऑल आपका इंग्लिश पेपर टफ था इस बार। बट आइए अब मैथ पे चलते हैं। मैथ के बारे में बात करते हैं। तो मैथ जैसे खुला, पहला डी दिखा, लाइन और बार ग्राफ। लाइन में दिया हुआ था आपको, कुछ था मैन्युफैक्चर था, फिर सेल था, फिर नीचे में भी एक डेटा सेल था। और उसके बाद ये दोनों को जोड़ के, सेल वाले को जोड़ के मैन्युफैक्चर वाले से घटाते तो अनसोल्ड वाला निकलता। तो इस पे था 3 क्वेश्चन ईजी था इसके। और उसके बाद 2 क्वेश्चन बहुत टफ थी, जो बनाएगा वो टाइम लेप्स कर जाता, अगर जो छोड़ के गया होगा वो बच गया होगा। यहाँ से गेम स्टार्ट। फिर दूसरा पाई चार्ट था, जो कि इजी था। और पाई चार्ट में बच्चों का टाइम लेंदी क्या होगा, अगर उसने डेटा निकाला होगा तो डेफिनेटली टाइम लेंदी क्या होगा। वो सिर्फ पाई चार्ट आपको 7200 का था, उसके बाद आपको निकालना था बस 18%, 32% ऐसे ही डिफरेंस करके निकाला था। बट डेटा आपको 2 क्वेश्चन में जरूरत था।
2 से 3 क्वेश्चन में ज़रूरत था जो कि बाद में कर सकते थे, बट अगर स्टार्टिंग में निकाल के किया होगा तो टाइम लेंदी कर गया होगा। उसके बाद आते हैं कैसलेट था। कैसलेट मैं बनाया बट मेरा टाइम कंज्यूम कर गया, बट बना भी नहीं, ट्रिकी हो गया, टाइम यहीं पे गेम कर दिया। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक बनाया। सबसे पहले एज वाला क्वेश्चन बनाया जिसका आंसर 30 आ रहा था। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन बनाया जिसका आंसर 8 आ रहा था डिफरेंस करके। तो और 3-4 क्वेश्चन मैंने बनाया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट मैथ में 23 कराया, जो कि होना चाहिए था 25 से 26 के बीच में बनना चाहिए अगर हम कैसलेट नहीं बनाते। अगर कैसलेट बनता तो डेफिनेटली 28 अटैम्प्ट हो जाता। तो मैंने इंग्लिश में 20 कराया, वो भी 85% एक्यूरेसी का। मैं श्योर नहीं हूँ कि 100 के, क्योंकि इतनी टफ थी। मैंने बनाया है तो 85% सही होंगे, बट मैथ मैंने 23 करे हैं तो डेफिनेटली 100 के 100% सही है। उसके बाद रीजनिंग को मैं मैथ को पहले कर देता हूँ, ईजी टू मॉडरेट है। और इसमें अगर आप फंस गए तो ये मॉडरेट भी हो जाएगा, अगर नहीं फंसे, अगर बनते गया तो इजी टू मॉडरेट कहेंगे। उसके बाद रीजनिंग ओवरऑल मॉडरेट है, जो सब जैसा पेपर आ रहा है। हाँ, इसमें मैं कहूँगा कि 5 पजल था, मगर एक को ऐड और करूँगा, जो आप लोग कहोगे कि डायरेक्शन है, मैं उसको भी 6 पजल कहूँगा, क्योंकि ये डायरेक्शन वैसा था ना कि जैसे नॉर्मल डायरेक्शन बना लिया, उसके बाद इसने दूसरा स्टोरी फिर क्रिएट करता है, फिर यहाँ से उसको ऐड करके उसमें जोड़ता है, लाइक अ पजल। ये भी एक तरह से पजल ही मानूंगा इसको, तो इसीलिए मैं 6 पजल कहूँगा इस शिफ्ट को, और मॉडरेट साइड में कहूँगा। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट 70 हैं। और सच बताओ इंग्लिश टफ था यार। अब लोग बना लिया होगा, इस शिफ्ट में आपको मैक्सिमम 65 से 75 के बीच में अटैम्प्ट बनेगा। और इसमें जिसने एक्यूरेसी सही किया होगा मैथ रीजनिंग में, मुझे पता है कि 50 से 55 के बीच में बच्चे बना लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट इंग्लिश अगर किसी ने एकदम परफेक्ट बनाया होगा, कम बनाया होगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ बनाएगा, रिजल्ट लेके चल जाएगा। अगर इंग्लिश किसी ने इस बार खेला किया कि हाँ रे भाई पहले, मुझे पता है जैसे लोगों ने तो यूट्यूब पे इतना वीडियो बना दिया कि टफ आ रही टफ आए, तो लोग तो इंग्लिश को पेलेंगे ही, अपनी देसी भाषा में बोल रहा हूँ, बना तो आएंगे ही। अच्छे खासा आइटम ले लिया और बाद में पता चला अरे मैथ रीजनिंग बना, उसके दिमाग में भी अब ज़्यादा आइटम वाला भी यही सोच रहा है कि सर मेरा होगा कि नहीं। आप देखो कमेंट में कि सर आई विल नॉट श्योर, क्या होगा कि नहीं, दिस दैट। मतलब कम वाला भी वही बोल रहा है, ज़्यादा वाला भी वही बोल रहा है, बीच वाला खुश है भाई कि चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपना आइटम शेयर कर दो बस। तो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था आज वाला भी। देखो बराबर कर दिया इसने, जो 3 दिन पहले पेपर हुआ है उस दिन से मैथ को टफ पूछ रहा था, रीजनिंग को मॉडरेट ही रख रहा था, इंग्लिश ईजियर साइड रहा था। आज क्या किया उसने, इंग्लिश को टफ रखा है। जहाँ पे देखो बच्चा, अगर सच बताओ ना, इंग्लिश में आप बनाते हो ना, इजी भी रहेगा ना, तो फिर भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत होगा। और टफ होने के बाद तो डेफिनेटली गलत होता है। देखो दिल पे पत्थर रख के मैं कह रहा हूँ, ये मतलब सच्चाई है। बहुत लोगों का इंग्लिश सही नहीं होता है यार, सच बताऊँ तो। लोग कहने को है यार, कभी 20-25 आ जाते सेट में, वो अलग बात है, कभी गिर भी जाते हैं, मेरे खुद के आते हैं यार। कल मैंने प्रैक्टिस मॉक पे सेट लगाया, 25 नंबर आए, और उसके बाद मैंने उससे पिछले दिन सेट लगाया तो 18 नंबर आए। तो फ्लैक्चुएट करता है, ऐसा कांस्टेंट नहीं रहता है। तो अभी वहाँ पे इजी सेट रहता है तब तो गलत हो रहा है, यहाँ पे टफ है तो भाई कैसे तुम कह रहे हो कि 30 के 30 बनाए तो 30 के 30 नंबर आए। ये मतलब कुछ ही बच्चों के साथ होगा, 2-3% के साथ होगा, जिसका मतलब बचपन से ही सीबीएसई बोर्ड से चल रहा है और रीडिंग स्किल इतनी तगड़ी है कि हाँ वो उसका बन जाएगा, मगर वो भी 30 नहीं बना सकता यार। सच बोलो तो आज मेंस वाला था इंग्लिश, मानना पड़ेगा, भले ही कोई कहे कि नहीं यार इजी थी, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट भी ऐसा था ना कि डायरेक्ट हटाना था, अपना सेंटेंस यूज करना था, सेंटेंस को पढ़ के समझ के फिर चारों ऑप्शन को देख के उसके बाद करना था, ऐसा नहीं था भाई गुरु। तो आप समझ जाओ कि पेपर इजी नहीं था आज वाला भी। तो मैं पेपर को मॉडरेट ही कहूँगा। हाँ, कल मैथ टफ था तो आज इंग्लिश टफ था। तो चलिए, अभी के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो डाउट है पूछना है पूछिए, और मेंस के लिए किसी को कुछ भी पूछना है वो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, आप लोग के लिए ही बना रहा हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।